हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग खान सर की जो बिहार एसएससी की 10+ बुक की प्रैक्टिस सेट 7 है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो इसका आंसर लोथल हो जाएगा। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है और इसकी खुदाई सर्वप्रथम S.R. राव द्वारा 1954 में की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो S.R. राव के द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ शुरू किया था? तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो संबंध है वो दांडी यात्रा से है। ये जो दांडी यात्रा है वो महात्मा गांधी के द्वारा 24 दिन की यात्रा थी, 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। वह नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो लाला हरदयाल का संबंध जो है वो गदर पार्टी से था। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ये क्वेश्चन मल्टी टाइम रिपीटेड है कि सैन फ्रांसिस्को में किसकी स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और कब? तो 25 जून 1913 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम आचार्य कृपलानी था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो उनका नाम लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो चिपको आंदोलन का जो आरंभ है वो उत्तराखंड में हुआ था। थोड़ा हम लोग डिटेल जान लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था और यह आंदोलन तत्कालीन यूपी के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था और चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात ये थी कि इसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब भारी संख्या में भाग ले रहे थे, यानी कि जो वृक्ष की कटाई को रोका जा रहा था तो वो चिपको आंदोलन के तहत ही हुआ था। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, तो ये अफीम युद्ध के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई? तो इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में है वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, या जिसे हम लोग गौरवशाली क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या गौरवशाली क्रांति, दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो उसका आंसर आपका 1688 ईस्वी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी निर्माण किया था। भारत का संविधान कब अपनाएगा? तो भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि ये प्रभाव में 26 नवंबर 1950 को आया था। जब आपसे अपनाया गया कब, तो पूछा जाएगा तो 26 नवंबर 1949 और इससे संविधान प्रभाव में आया था 26 नवंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो ट्रेड यूनियन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत का विषय है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो ये सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार जो है वो भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के बाद होता है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो वाईके अलग समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो है वो नगर निगम के जो प्रमुख प्रशासक को भी कहते हैं। नेक्स्ट है ईवीएम का मतलब क्या है? तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। थोड़ा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में ईवीएम प्रथम बार प्रयोग हुई थी और यह मशीन प्रथम बार केरल में उपयोग किया गया था। कौन सा राज्य में? तो केरल में। और सबसे पहले 1982 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग किया गया था और 1989 में ये पूरे भारत में प्रयोग में लाई गई। सबसे पहले 1982 और जो प्रथम बार यूज़ करने वाला राज्य था वो केरल था। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो स्मृति ईरानी है। निम्नलिखित में से किसकी हमारी सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो प्लूटो जो है वो प्लूटो को सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है। पहले प्लूटो को सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इससे कई बार सबसे बड़ी गोलीय वस्तु माना जाता है। यह आकार और द्रव्यमान में काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो वो केन्या से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इस्तांबुल जो है वो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों पर बने हुए हैं। 1874 ईस्वी के भूकंप में इस्तांबुल के ढके हुए बाजार का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अल्पाइन वन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो अमेज़न नदी जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। तो जर्मनी जो है वो सहयोग कर रहा है। मुर्गियों एवं अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो ये रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो मोटे अनाज जो है वो बगान फसल में नहीं आता है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है वो रबी फसल में नहीं है। यह फसल जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है और इसके उदाहरण जैसे कि गेहूँ, चना, ये सब जो है वो आपका इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो वो है केरला। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो असीमित आवश्यकताएं जो है वो रॉबिन्स के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या है? तो वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो सर विलियम मुइर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1887 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो जॉन लॉक जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। जॉन लॉक एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म 1632 ईस्वी में यूके में हुआ था। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो नाटो जो है वो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर एक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये 5 दिनों तक के यह जो मेला है वो लगता है और काम्पिल जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इस मेले में संपूर्ण भारत से जैन धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु लोग आते हैं और ये 5 दिन के लिए मनाया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वो है केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? तो विषाणु जो है वो एक अकोशिकीय जीव है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यूरिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा मैलिक एसिड जो है वो सेब में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है तथा टैनिक एसिड जो है वो चाय में पाया जाता है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि दूध और दही में लैक्टिक एसिड
और सेब में मैलिक एसिड और टैनिक एसिड जो है वो चाय में पाया जाता है। सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम लोग महाधमनी या एरोटा के नाम से भी जानते हैं। ये सब शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं वेंट्रिकल से आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। नेक्स्ट है पुनर्जनन का घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वो सत्तन एवं बोवेरी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो ये जो दवा है नावल्जिन वो एक पीड़ाहारी दवा है। नोवाल्जिन में पैरासीटामोल और कैफीन का संयोजन होता है। यह एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दर्द जैसे कि सिर दर्द, माइग्रेन, दांत के दर्द के लिए किया जाता है और इसमें पैरासीटामोल और कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट है पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? तो वह है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है फॉलिक एसिड है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन स्तर को अपघटित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है। v = u+at जानकारी देता है। तो वेग जो है समय का एक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का विमीय समीकरण है। तो बल का विमीय समीकरण mLT⁻⁻² है। kWh किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा की इकाई है। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। तो लगभग 10 मीटर जो है वो 10 मीटर से हम लोग इसे सुन सकते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। तो ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। जो डेयरी में होते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है जिसमें स्किम्ड किया जाने वाला दूध एक बंद कंटेनर में बड़ी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाता है और जब अपकेंद्रित मशीन को चालू किया जाता है तो दूध इस कंटेनर में बहुत तेज गति से घूमने लगता है। इसके कारण दूध क्रीम और स्किम्ड दूध में अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का हिमांक बिंदु क्या है? तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह है बैंगनी। वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आमीटर से हम लोग वैद्युत धारा का परिमाण को मापते हैं। गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह जलवाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक है? तो विद्युत कुचालक जो है वो प्लास्टिक है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? तो NH/2π। चीली सोरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का ये साधारण नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? तो गुआनिन जो है वो पायरिमिडीन क्षार नहीं है। EDTA जिसे हम लोग एडिटा भी बोलते हैं एक लिगेंड है। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो आयोडीन जो है आयोडीन में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो वायु जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है वह क्या है? तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है उसमें 80 to 95% तक कार्बन होते हैं। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य शरीर के तापमान जो है वो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार जो है वो अबरख का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो वो 3 वर्ष पूरे किए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो 2024 तक श्रीनगर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। भारतीय मानक यामियोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो बिहार जो है वो उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये भारतीय मानक यामियोत्तर रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा आप लोग, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी, जिन्हें हम लोग हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी बोलते हैं, वो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित थे? तो वे नॉर्वे से संबंधित थे। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो वो इलाहाबाद शहर में के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटिश से लिया गया है। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सोमगो झील जो है वो सिक्किम में ये स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। सोमगो झील को चंगू झील के नाम से भी जाना जाता है। सोमगो झील या चंगू झील, दोनों में से कोई पूछेगा तो उसका आंसर सिक्किम होगा। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पर दर्ज है? तो ये डी गुकेश के नाम पर दर्ज है। सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? तो 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक शानदार शहर था जिसमें अविश्वसनीय तरीके से सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ बने घरों में पक्की ईंटों से बने स्नानघर और शौचालय महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है वो इसे नई प्रतिभाओं को तराशने के लिए भारत सरकार ने जो है राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खोज योजना को मिलाकर इनके स्थानों पर खेलो इंडिया को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो दक्षिणी अमेरिका और ब्राज़ील जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से युग्म सुमेलित है। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट 7 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको डिटेल के साथ बताया गया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।